वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश कुमार साहू के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोच से फिल इन द ब्लैंक्स का लेसन 1 से लेकर 3 तक जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स वीडियो पार्ट 1 में आ चुके हैं और शेष लेसन नंबर 4, 5, 6, 7 जो 4 लेसन से शेष बचे थे उनको इस वीडियो के पार्ट 2 में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेसन 4 से। ए न्यू, फिर स्पेस है, गॉट इनटू हिज हेड, ये होम कमिंग से है। ए न्यू एक नई, गॉट इनटू हिज हेड उसके मस्तिष्क में आई। अब फटीक के मस्तिष्क में क्या आया था? एनवाइंस, मिस्चीफ, ट्रिक, फन। मिस्चीफ, ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। मिस्चीफ फिल कर देंगे। दूसरा है ही इज नाइदर स्पेस नार यूजफुल, तो फटीक की मामी के द्वारा कही हुई ये बात है। उन्होंने कहा था ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वह शोभनीय होता है नार यूजफुल और ना ही उपयोगी, तो ऑर्नामेंटल फिल कर देते हैं। अगला देखते हैं द डे बाई। द डे स्पेस बाई, ब्रैकेट में लिखा है गॉन, कम, वेंट, टुक, तो द डे वेंट बाई, वेंट फिल कर देंगे। अगला है मदर कॉमा द स्पेस हैव कम, ये फटीक ने अपनी माँ से कहा था। क्या कहा था? द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई हैं, तो हॉलीडेज फिल कर देंगे। अगला है फटीक आंसर्ड, फटीक ने जवाब दिया नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं पीटा है। हु टोल्ड यू दैट, यह आपको किसने बताया? तो फटीक ने यह जवाब कैसे दिया था? एब्रप्टली, पोलाइटली, इंडिग्नेंटली, एंगरली, तो इसमें इंडिग्नेंटली फिल कर देंगे, अर्थात रोषपूर्वक या गुस्से में। इन डिग नैनटली, इंडिग्नेंटली। अगला देख लेते हैं फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली, एक 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका स्वयं का घर होता है। क्या होता है? शेल्टर, रिफ्यूज, पैराडाइज हाउस, तो इसमें पैराडाइज फिल कर देंगे, अर्थात 14 साल के एक लड़के के लिए उसका स्वयं का घर ही उसके लिए स्वर्ग होता है। अगला देखते हैं एवरीवन सेकंडेड द, अर्थात जितने भी लड़के थे उन सभी लड़कों ने एक मत होकर या सर्वसम्मति से किया, पारित किया। क्या पारित किया? एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, प्रपोजल, प्रस्ताव, ऑब्जर्वेशन, दृष्टिकोण, तो सभी ने प्रपोजल को स्वीकार किया था। तो एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल। सभी ने सर्वसम्मत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, हाँ कर दिया। एंड इट वाज कैरिड अननिमेसली, और इसको उसके अंदर, नदी के अंदर लुढ़का दिया गया। अब देखते हैं लेसन 5। लेसन 5 में फर्स्ट सेंटेंस है आई हैंग बाई लिगमेंट इन द स्पेस ऑफ हिज चेस्ट, मैं लटका रहता हूँ जान के सीने सेंटर, CENTRE,
आई हैंग बाई लिगमेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसके सीने के बीचों बीच केंद्र में लसिकाओं से लटका रहता हूँ। अगला है व्हाट यू मे हैव हियर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोइट्स। हार्ट कह रहा है कि तुम लोगों ने कवियों से मेरे विषय में चाहे जो कुछ भी सुना हो। आई एम नॉट ए वेरी, लेकिन मैं नहीं हूँ। कैसा नहीं हूँ? हेल्पफुल, इनवाइस, रोमांटिक, लवेबल। तो इसमें रोमांटिक, आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक। रोमांटिक फिल कर देंगे। अगला है जॉन वाज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी स्पेस ऑफ पेन इन हिज चेस्ट। जॉन इतना अधिक व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि छोटा छोटा दर्द, हल्का हल्का दर्द उसके सीने में होता रहा। तो किस प्रकार से होता रहा था? टिंग, फ्रिंग, टुइंग, मिंग। तो इसमें टुइंग फिल कर दिया जाएगा, TWINGE। जॉन वाज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी टुइंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट। जॉन इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सीने में कई बार छोटा छोटा मीठा मीठा दर्द होता रहा। अगला है आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वज़न 340 ग्राम है। ए रेड ब्राउन इन कलर, और मेरा रंग लाल भूरा है। एंड हैव एन स्पेस शेप, और मेरी आकृति जो है वह कैसी है? अनफेयर दिया है, अनइम्प्रेसिव, अनसाउंड। तो इसमें अनइम्प्रेसिव, प्रभावहीन, अनइम्प्रेसिव, अर्थात मेरी जो सूरत है या मेरा आकार है वह किसी को आकर्षित करने वाला नहीं है। मेरे आकार में अनाकर्षण है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अगला देखते हैं लेसन 5 का। जॉन हार्डली स्पेस थिंक्स ऑफ मी व्हिच इज गुड। तो जॉन बड़ी मुश्किल से मेरे विषय में सोचता है जो कि उसके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए अच्छा है। तो नेवर, ईवर, समटाइम्स, ऑफ्टन। ईवर, इसमें ईवर फुल कर देंगे। जॉन हार्डली ईवर थिंक्स ऑफ मी व्हिच इज गुड। अगला है जॉन टेल्स हिमसेल्फ। जॉन अपने आप से कहता है दैट कि इट इज़ टू लेट टू गिव अप। अब इतनी देर हो चुकी है कि अब छोड़ना असंभव है, यानी नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या नहीं छोड़ा जा सकता है? ओवर ईटिंग, अधिक खाना, स्मेलिंग, अधिक सूंघना, स्मोकिंग और धूम्रपान करना। तो इसमें स्मोकिंग फिल कर दिया जाएगा, स्मोकिंग। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज़ टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग। जॉन स्वयं से कहता है कि अब इतनी देर हो चुकी है कि अब धूम्रपान नहीं छोड़ा जा सकता है। आइए अब लेसन 6 से फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला है फॉर सम स्पेस वी नेग्लेक्टेड आवर वोमेन फॉक। तो कुछ पहले हम लोग औरतों को या औरत समुदाय को नज़रअंदाज करते थे। फॉर सम, ईयर्स, वीक्स, सेंचुरीज, डिकेड्स। तो यहाँ पर सेंचुरीज फिल कर दिया जाएगा। फॉर सम सेंचुरीज, वी निगलेक्टेड आवर वोमेन फॉक। अगला है आई एम अनेक्शियस दैट आवर ग्रेट स्पेस शुड बी स्टूडाइड। कह रहे थे मैं उत्सुक हूँ या बेचैन हूँ कि देश के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? स्कॉलर्स, क्लासिक्स, राइटर्स, पोइट्स। तो इसमें ग्रेट क्लासिक्स अर्थात जो हमारे महान ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। अगला, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट स्पेस फॉर वोमेन इन द सोशल वर्क। जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग में
महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छे हैं। क्या हैं? प्रॉब्लम्स समस्याएं हैं, अपॉर्चुनिटीज अवसर हैं, प्रॉफिट्स लाभ हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज फिल कर देंगे। You are living in an age when there are great opportunities for women in the social work. अगला है सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड स्पेस मैनर्स। आज समाज को आवश्यकता है डिसिप्लिन्ड माइंड अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की और स्पेस मैनर्स अर्थात रेस्टोरेंट मैनर्स। तो इसमें रेस्टोरेंट फिल कर देंगे। सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्टोरेंट मैनर्स। आज हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क और सुव्यवस्थित तौर तरीके या ढंग वाली महिलाओं की आवश्यकता है। अगला देखते हैं द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज। महिलाओं की प्राकृतिक विशेषता है या महिलाओं का प्राकृतिक गुण है ब्यूटी, ग्लैमर, कंपैशन। तो इसमें कंपैशन। द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज कंपैशन। दया महिलाओं का प्राकृतिक गुण है। अगला है इफ़ यू डू नॉट हैव। यदि आपके पास नहीं है यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव या मनुष्य नहीं है। क्या नहीं है? पावर, कंपैशन, हेल्थ, मनी। तो इसमें कंपैशन। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। लास्ट है फॉर सम सेंचुरीज। कुछ समय के लिए वी हम लोग स्पेस आवर वोमेन फॉक अपनी महिलाओं के समुदाय को या औरतों के समुदाय को करते थे। क्या करते थे? निगलेक्टेड नज़रअंदाज करते थे, रिस्पेक्टेड सम्मान करते थे, बिफोल्ड मूर्ख बनाते थे, इंसल्टेड बेइज्जती करते थे। तो इसमें निगलेक्टेड फॉर सम सेंचुरीज यानी कुछ शताब्दियों के लिए हम लोग जो हमारी औरतों का समुदाय है उसको निगलेक्टेड अर्थात नज़रअंदाज करते थे। फॉर सम सेंचुरीज वी निगलेक्टेड आवर वोमेन फॉक। कुछ शताब्दियों के लिए हम लोग औरतों के समुदाय को नज़रअंदाज करते थे। ये स्टूडेंट्स 4, 5, 6 3 लेसन्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए। धन्यवाद।